नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गीता जयंती त्योहार की कथा व महत्व। गीता जयंती का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। यह प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मार्ग से विचलित हो रहे अर्जुन को प्रथम बार गीता का उपदेश दिया था। तब से उस दिन को गीता जयंती के दिन से माना जाता है। आज हम आपके साथ गीता जयंती पर्व की कथा व उसकी महत्व बताने जा रहे हैं। गीता जयंती पर्व के बारे में जानकारी। गीता जयंती की कथा। जब पांडवों व श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति के सभी प्रयास विफल हो गए, तब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़े हुए। युद्ध शुरू होने से पूर्व धनुर्धर अर्जुन ने अपने सारथी प्रभु श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा। वहां जाकर अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध देखकर अधीर हो गए और युद्ध से पीछे हटने की बात कहने लगे। तब प्रभु श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को यूं ही विचलित होते देखा तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को भागवत गीता के द्वारा यह बात बताना चाहते थे कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है और जिसको देखकर वह विचलित हो रहा है वह केवल एक मोह है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर प्रभु श्री कृष्ण ने लगभग 40 मिनट तक गीता का पाठ अर्जुन को दिया। यह मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही दिन था। तब से इस दिन को गीता जयंती का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। गीता जयंती का महत्व। हिंदू धर्म का सार उसके वेद पुराण व उपनिषद है। प्रभु श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता का पाठ किया था वह इन्हीं समस्त वेदों के और उपनिषदों का सार है। अर्थात जो सभी वेद और उपनिषद हमें शिक्षा देते हैं उसी की व्याख्या गीता करती है। उदाहरण के तौर पर यदि समस्त वेद उपनिषद गौमाता है तो गीता उस गौमाता के थनों से निकलने वाला अमृत रूपी दूध है। गीता मनुष्य को मानवीय जीवन के उन पहलुओं के बारे में बताती है जिसको यदि मनुष्य समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। यह आत्मा के परमात्मा से मिलन, परमात्मा के अनंत स्वरूप, जीवन मृत्यु के रहस्य, पुनर्जन्म की व्याख्या, सुख दुख का प्रयास, मोह माया का प्रभाव, कर्म फल का खेल, भाग्य प्रबंध का बनना इत्यादि कई गुड़ बातों के सरल शब्दों में समझा देती है। गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी क्यों कहते हैं? मोक्षदा एकादशी का अर्थ हुआ वह एकादशी जिस दिन मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का रहस्य पता चलता हो। गीता जयंती के सार को जो समझ पाता है उसे मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य अपने जीवन में कर्म फल, मोह माया, सुख दुख इत्यादि कई पहलुओं में फंसकर पुनर्जन्म के चक्कर में पिसता रहता है। वहीं गीता के संदेश को ग्रहण करके यदि मनुष्य उसी मार्ग पर चले तो वह इन सभी बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है। वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती कैसे मनाई जाती है? इस दिन सभी भक्तगण अपने घर या मंदिर में भागवत गीता की पूजा करें और उसका पाठ करें।
घर के सभी सदस्य प्रभु श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अपनाए। गीता जयंती मनाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सभी प्राणी आपसी बैर भाव, क्रोध, आलस्य, दुर्भावना आदि नकारात्मक भावनाओं को त्याग करके केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, वह फल की चिंता न करे। यहाँ कर्म को तात्पर्य बुरा या अच्छे कर्मों से नहीं, अपितु कर्म करने से है। मनुष्य को कभी भी कोई कार्य उसके फल की चिंता में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह केवल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उसे बस कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा ही जीवन के अमूल्य गुणों को आत्मसात करने के उद्देश्य से हर वर्ष गीता जयंती का त्योहार पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि सभी को उसकी महत्वता का ज्ञान हो सके। वर्ष 2023 में गीता जयंती का त्योहार। इस साल गीता जयंती का प्रारंभ 22 दिसंबर को सुबह 8:15 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:10 तक होगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप भी प्रभु श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।